भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर इन दिनों गरज सुनाई दे रही है। यह गरज किसी तूफान की नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक सैन्य तैयारी की है। राजस्थान के थार से लेकर गुजरात के कच्छ तक भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड ने जिस प्रकार से हाई इंटेंसिटी युद्धाभ्यास कमान संभाली है, वह न केवल देश को सुरक्षा का नया भरोसा दे रहा है बल्कि यह भी दर्शा रहा है कि भारत अब युद्ध नहीं चाहता पर युद्ध के लिए हर क्षण तैयार है। जैसलमेर, बाड़मेर, लोंगेवाला, तनोट, बीकानेर और कच्छ की रेत पर इस समय भारतीय थल सेना द्वारा किया जा रहा सैन्य अभ्यास अब तक के सबसे संगठित और व्यापक अभ्यासों में गिना जा रहा है। यह अभ्यास सामान्य रूटीन ड्रिल नहीं है बल्कि एक ऐसा बहुस्तरीय अभ्यास है जिसमें युद्ध के हर पहलू को व्यवहारिक स्तर पर परखा जा रहा है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह अभ्यास विशेष रूप से ऐसे परिदृश्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जहां सीमांत क्षेत्रों में घुसपैठ, ड्रोन हमले, साइबर अटैक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय सेना की तैयारियां का आकलन करना और उन्हें धरातल पर उतारना समय की मांग भी है और चुनौती भी है। ट्रेंड टू इंडोर और प्राइड टू डोमिनेट सेना की तैयारी का नया मंत्र दक्षिणी कमांड की इस कवायद में एक बात स्पष्ट झलक रही है। अब युद्ध केवल बंदूकों और तोपों का नहीं रहा बल्कि यह रणनीतिक तकनीक और त्वरित प्रतिक्रिया का संगम बन चुका है। ट्रेन टू इंडोर और प्रेमेट टू डोमिनेट यानी कष्ट सहने की प्रशिक्षित विजय के लिए तैयार। यही वह भावना है जो हर जवान की चाल, हर अफसर की योजना और हर यूनिट की तैयारी में स्पष्ट दिख रही है। हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा, लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मारा तो धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर हमने उनको मारा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब लंका में हनुमान जी पहुंचे थे, जब तोड़ फोड़ उन्होंने बहुत कर दिया, तो सीता जी ने पूछा था कि तुमने लंका में आकर इस प्रकार की तोड़ फोड़ क्यों की। तो हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता और शालीनता के साथ खड़े होकर सीता जी के कहा, हे माते, जिन मुहि मारा तिन मुहि मारे, जिन्होंने मुझे मारा केवल हमने उन्हीं को मारा है। मेरे बहनों भाइयों, यही काम हम लोगों ने भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। हम लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है। हमने अपने सैन्य धर्म से भी पूरी दुनिया को परिचय कराया है। और पाकिस्तान में जो मौजूद आतंकवादी ढांचे थे, केवल उन्हीं को हमने टारगेट किया है। किसी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पर अथवा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर हम लोगों ने कोई भी आक्रमण नहीं किया है। मर्यादाओं का हम लोगों ने पूरी तरह से पालन किया है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, यदि भविष्य में इस प्रकार की हरकत होती है तो इसी ताकत के साथ हम आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे जिस भी रूप में हमको जवाब। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में जवानों को न केवल जीने और लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है बल्कि उन्हें ऐसे हालातों में त्वरित निर्णय लेने, समन्वय बनाने और आधुनिक उपकरणों के साथ तालमेल बिठाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रैपिड मोबिलिटी, इंट्रोगेटिव माइंड, युद्ध की परिभाषा बदली सेना के इस अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आधुनिक रणनीति थीम है। रैपिड मोबिलिटी, एग्लिटी, इंट्रीगेटिव माइंड यानी तेज गति, रणनीतिक फुर्ती और सभी सैन्य शाखाओं की समन्वय शक्ति। इस अभ्यास में सेना की टुकड़ियों तेजी से रेगिस्तान इलाके मूव करती हैं। हेलीकॉप्टर सपोर्ट, ड्रोन निगरानी और सैटेलाइट से फीड लेकर लक्ष्य को निष्क्रिय करती हैं। इसके बाद एयर सपोर्ट और आर्टिलरी गन का अभ्यास होता है, यानी एक साथ थल सेना, वायुसेना और इंटेलिजेंट यूनिट का एकीकृत ऑपरेशन। यह अभ्यास यह दिखाता है कि अब भारतीय सेना सिर्फ जवाब नहीं देती बल्कि परिस्थितियों को नियंत्रण करने में लेकर निर्णायक बढ़त बनाना जानती है। टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट का अद्भुत समन्वय इस अभ्यास के दौरान कम्युनिकेशन, ब्लैकआउट, साइबर जैमिंग, लो विजिबिलिटी ऑपरेशन, रात्रि गश्त और हाई एटीट्यूड सपोर्ट जैसी कई जटिल परिस्थितियों को सिमुलेट किया गया है। ड्रोन सर्विलेंस, जीपीएस नियंत्रित
ट्रैक मूवमेंट और डिजिटल वॉर रूम कमांड सिस्टम जैसे नवाचारों धरातल पर उतारा गया है, जो दिखाता है कि भारतीय सेना अब डिजिटल वॉरफेयर के लिए पूरी तरह सक्षम है। साथ ही बीएसएफ और सेना के बीच निरंतर साझा संवाद, इंटेल साझेदारी और सामरिक फील्ड एक्शन ने सीमा को और मजबूत बनाया है। इस अभ्यास का सबसे स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को गया है। पिछले दिनों पाकिस्तान सीमा पार से ड्रोन हमलों द्वारा हथियार गिराने, घुसपैठ की कोशिश और आंतरिक नेटवर्क को सक्रिय करने की घटनाएं सामने आई, लेकिन इस बार भारत का जवाब केवल कड़ा नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा संगठित और घातक है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम रिएक्ट नहीं करते, अब हम रेडी रहते हैं। हर हरकत पर हमारी निगरानी है और हर जवाब तैयार है। आपको बता दें कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन और तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिस तरह के हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और चीन हैं, उसके चलते हमें अपनी तैयारियां बेहद मजबूत और जोर देना पड़ेगा। वहीं चलिए इस अभ्यास के उद्देश्य और रणनीति के बारे में जानते हैं। जैसलमेर के थार रेगिस्तान में आयोजित यह युद्ध अभ्यास भारत पाक सीमा पर बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और हाल के तनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। हाल ही में अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसलमेर और बाड़मेर में सीमा पर तनाव बढ़ा था, जिसके जवाब में सेना और बीएसएफ ने अपनी सतर्कता बढ़ाई है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध की स्थिति में तेजी से तैनाती, सटीक हमले और एकीकृत सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। सेना ने पुल निर्माण, दुर्गम इलाकों में मूवमेंट और फील्ड तैनात जैसे इंजीनियरिंग कार्यों को सटीकता से और गति को परखा है। साथ ही स्वदेश अर्जुन युद्ध टैंक, लंबी दूरी की तोपें, ड्रोन और उन्नत इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग कर सेना ने अपनी मारक क्षमता को और मजबूत किया है। बीएसएफ और सेना की साझा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और भारतीय सेना की साझेदारी इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बीएसएफ, जो भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में जानी जाती है, ने सीमा पर घुसपैठ और आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए सेना के साथ मिलकर रणनीति बनाई है। इस अभ्यास में बीएसएफ ने सीमा पर चौकसी, इंटेलिजेंस संग्रह और त्वरित प्रतिक्रिया की रिहर्सल की। सेना और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से ड्रोन हमलों, सीमा पर गोलीबारी और टैंक मूवमेंट जैसी चुनौतियों का सामना करने की रणनीति को परखा। जैसलमेर और कच्छ के रेगिस्तान इलाकों में यह अभ्यास सीमा की सुरक्षा और अडिग बनाने का एक मजबूत संदेश देता है। इस अभ्यास से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की कोशिश, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का अद्भुत समन्वय, अभ्यास के दौरान कम्युनिकेशन, ब्लैकआउट, साइबर जैमिंग, लो विजिबिलिटी ऑपरेशन, रात्रि गश्त और हाई एटीट्यूड सपोर्ट जैसे कई जटिल परिस्थितियों को सिमुलेट किया गया है। ड्रोन सर्विलांस, जीपीएस नियंत्रण, टैग मूवमेंट और डिजिटल वॉर रूम कमांड सिस्टम जैसे नवाचारों को धरातल पर उतारा गया है, जो दिखाता है कि भारतीय सेना अब डिजिटल वॉरफेयर के लिए पूरी तरह सक्षम है। साथ ही बीएसएफ और सेना के बीच निरंतर साझा संवाद, इंटेल साझेदारी और सामरिक फील्ड एक्शन ने सीमा को और मजबूत बनाया है। इस अभ्यास का सबसे स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को गया है। पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार से ड्रोन द्वारा हथियार गिराने, घुसपैठ की कोशिश और आतंकी नेटवर्कों को सक्रिय करने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इस बार भारत का जवाब केवल कड़ा नहीं बल्कि इससे ज्यादा संगठित और घातक है।